चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर। 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक। 20 दिनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। बीपी और हार्ट मरीज हिमालय क्षेत्र की यात्रा न करें, ये अपील लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही। यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया। केदारनाथ में अकेले 5,70,465 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ में 3,20,743 भक्तों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 2,50,000 का आंकड़ा पार हुआ है। गंगोत्री धाम में 2,45,624 भक्तों ने दर्शन किए हैं। लेकिन मरीजों की बीमारी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बनी हुई है और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। जो लोग बीमार हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, वो इस वक्त यात्रा करने से बचें। मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारे आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारी भी उसमें एंगेज होते हैं। साथ ही साथ फिर आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन करने में बाधा आती है। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय पहले 31 मई तक था, उसको बढ़ाकर अब 10 जून तक कर दिया गया है। और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हमारी चीफ सेक्रेटरी मैम की ओर से एक लेटर भी भेज दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 जून तक इन धामों में किसी भी वीआईपी दर्शन को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सर, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में तो हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की कमी, कई कारण होते हैं। हालांकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से काफी बेहतर है। अभी मौत का आंकड़ा क्या है सर, और लोगों को हम क्या एडवाइस? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी आपको तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 70+ में ये आंकड़ा हो गया है। और जो भी यात्री आते हैं उनकी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टरों की पूरी टीम उनको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आप यात्रा करने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने कहां कहां दर्शन किए हैं। 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई। और केदारनाथ में अकेले सबसे ज्यादा 5,70,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पर 3,20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहां पर 2,50,000 से ज्यादा भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 2,45,624 भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों में अब तक करीब 15 लाख के आसपास भक्तों ने दर्शन किए हैं। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर यात्रा जोरों पर चल रही है। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है ताकि जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें अच्छे से दर्शन हो सके। कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं कर पाएगा, उन्हें आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगकर दर्शन करना होगा। मजदूर यात्रा मार्ग में आए बोल्डर को हटाने में लगातार जुटे हुए हैं ताकि यात्रा मार्ग में कोई अवरोध न आए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी और अपडेट के साथ में संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक तरफ जहां पर श्रद्धालुओं के दर्शन करने का जो आंकड़ा है वो 15 लाख के करीब पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि 70 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, एडवाइजरी तो वही जो पुराने समय से जारी की गई थी, यात्रा शुरू होने से पहले जो जारी की गई थी। जो फिजिकली फिट हैं वो लोग यहाँ पर आए और पंजीकरण करवाएं। जो पंजीकरण के अलावा जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं अटेंड किया जाएगा। तो मतलब ये एडवाइजरी तो जो शुरू के दिन से है वही अभी तक भी है। बीच बीच में लोगों को परामर्श दिया जाता है कि आपकी अगर तबियत जरा सी भी खराब है आप ऊपर ना आए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण लोगों को दिक्कतें होती हैं। और 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर भी इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि जो लोग वहाँ पर लाइन में लगे हैं, जो यात्री वहाँ पर लाइन में लगे हैं, घंटों घंटों खड़े हैं, दर्शन करने में उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि वीआईपी दर्शन पर रोक शुरू के दिन से लगी आ रही है, लेकिन वहाँ खुद मुख्यमंत्री दो बार जा चुके हैं और हाईकोर्ट नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी वो भी जा चुकी है, गवर्नर गुरमीत सिंह जा चुके हैं। तो फिर समझ में ये नहीं आता कि कौन से वीआईपी पर रोक लगी है। गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ये तो सब जा रहे हैं और शिल्पा शेट्टी अभिनेत्री, अभी रजनीकांत भी गए थे। तो ये सब लोग वीआईपी है, वीआईपी तो जा ही रहे हैं, केवल कागजों में इस पर रोक लगाने की बात हो रही है। असल में धरातल पर वीआईपी का मूवमेंट नहीं हो रहा। अजीत, वीआईपी दर्शन पर तो रोक लगी है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं क्या वो दर्शन कर पा रहे हैं सही ढंग से? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। क्या आम वीआईपी दर्शन बंद करने से जो आम श्रद्धालु हैं वो आराम से दर्शन कर पाएंगे? लेकिन भीड़ अभी पिछले तकरीबन में भीड़ थोड़ी
दिक्कत हो गई। जो नीचे जो बैकलॉग बचा था उसको भी धीरे धीरे ऊपर भेजा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लेकिन अब उतनी मारामारी नहीं हुई जितने पहले 15 दिनों में थी। पहले 15 दिन में बहुत ही हालत खराब थी, वहाँ इंतजाम नाकाफी हो गए थे, व्यवस्था बदहाल थी। और अभी जैसा कमिश्नर गढ़वाल ने बताया कि 70 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से यात्रा के दौरान मौत होती है। और अभी पशुपालन मंत्री परसों 2 दिन पहले उनका वक्तव्य था तो वो 20 घोड़े कट्टर भी मर चुके हैं। तो जब अचानक आप पर दबाव आता है और बहुत सारी चीजें होती है, व्यवस्थाएं कम पड़ जाती है, तो इस तरह की चीजें भी सामने आने लगती है। और अभी वही एडवाइजरी सरकार बार बार जारी कर रही है कि या बिना रजिस्ट्रेशन के ना आए, और तमाम जो मानक सरकार ने बनाए हैं उन्हीं को एडवाइजरी के तौर पर जारी किया जाए। ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में जुटे मजदूर, रात के समय बोल्डर को काटने में जुटे मजदूर। पैदल मार्ग से हटाए जा रहे बड़े बड़े बोल्डर, कुबेर ग्लेशियर में अटके हैं बड़े बड़े बोल्डर। बर्फ पिघलने से नुकसान पहुंचा सकते हैं ये बोल्डर। तो रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में एक तरफ मजदूर लगातार जुटे हुए हैं, पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रात के समय बोल्डर को काटने में भी मजदूर जुटे हुए हैं ताकि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह का अवरोध न आए। और पैदल मार्ग से बड़े बड़े बोल्डरों को हटाने का काम दिन रात चल रहा है। कुबेर ग्लेशियर में बड़े बड़े बोल्डर अटके हैं, आगे चल के कोई दुर्घटना न हो इसी वजह से मजदूर दिन रात लगे हुए हैं इन बोल्डरों को हटाने के लिए। हरिद्वार में हड़ताल पर यात्रा कारोबारी, चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी, पंजीकरण के लिए परेशान हो रहे यात्री, कार्यालय बंद कर जाहिर किया आक्रोश। पंजीकरण को लेकर सरकार उठाए ठोस कदम। बड़ी खबर आपको बता रही है हरिद्वार से, जहां पर यात्रा कारोबारी हड़ताल पर है और चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। पंजीकरण के लिए परेशान हो रहे यात्री, कार्यालय बंद कर जाहिर किया आक्रोश। पंजीकरण को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए। ट्रैवल व्यवसायियों को और जो आने वाला बाहर का टूरिस्ट है इतना तंग कर रहा है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन के नाम से उत्पीड़न करा जा रहा है हर यात्री का। चारधाम यात्रा में जो यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो हरिद्वार पहुंच गया है, उनका रजिस्ट्रेशन के नाम से इतना उत्पीड़न करा जा रहा है कि जिसके लिए कहा नहीं जा सकता वो यात्री दोबारा भविष्य में उत्तराखंड